अच्छा बच्चों, आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है केमिस्ट्री का, जो कि है सोल्यूशन। तो ये चैप्टर जो है वो कॉमन ही है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका मुशाहिदा जो है वो करते रहते हैं। मगर हर बंदा जो है ना वो सोल्यूशन को जो है ना वो बनाना जानता है, और किसी ना किसी सूरत में उसने सोल्यूशन बनाने का तजर्बा अपनी लाइफ में किया भी होगा। ज़रा पानी है तो पानी के अंदर कोई चीनी हल करना, या उसमें नमक हल करना, या उसके अंदर जो है ना वो कोई और केमिकल हल करना, ठीक है, तो वो एक किस्म का सोल्यूशन ही होता है। तो केमिकली जो है वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम देखते हैं कि सोल्यूशन जो है वो क्या होता है। तो डेफिनेशन इससे क्या है कि सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मिक्सचर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा अशिया का जो मिक्सचर होता है उसे हम जो है वो सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जाना हुआ हम तो जो इसके सोल्यूशन के जो कंपोनेंट है उसको हम देख लेते हैं। सोल्यूशन के जो है वो दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो कहलाता है सोलूट और दूसरा कहलाता है सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो कि मिकदार में कम होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सोलूट। फर्ज किया हमने पानी के अंदर नमक को हल करना है या चीनी को हल करना है, तो जो नमक है या चीनी है ये क्या कहलाएगी? सोलूट कहलाएगी। अब जिस नमक को या चीनी को हम पानी में हल कर रहे हैं, वो जो पानी है वो क्या कहला रहा है? सॉल्वेंट कहला रहा है। यानी सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि मिकदार में ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। तो सोलूट और सॉल्वेंट के मिलने से या मिक्स के इसको मिक्स करने से क्या चीज़ बनती है? सोल्यूशन बनती है, ठीक है। यहाँ पे मिसाल जो है ना आपको समझाई जा रही है। ये बीकर है, बीकर के अंदर जो है वाटर है, वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहा है। इसके अंदर आपने जो है वो नमक को हल किया, ये देख रहे हैं, ये बीच में जो है वो साल्ट हल हो गया, साल्ट जो है डाला, उसके बाद हल किया, हल करके तो ये क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया, ठीक है। इसी सोल्यूशन के अंदर जो है वो जिसने हमने नमक हल किया है, इसी के अंदर जो है वो दोबारा आप जो है वो चीनी भी हल कर सकते हैं। तो चीनी भी हल किया तब भी जो है ना ये क्या बन गया? सोल्यूशन ही है, जो कि पहले से मौजूद है। सोलूट जो होते हैं वो एक से ज़्यादा मिकदार में भी हो सकते हैं, यानी चीनी भी हल की जा सकती है, उसी पानी के अंदर नमक भी हल किया जा सकता है, कोई और नमक भी हल किया जा सकता है। मतलब आप सफ़ेद नमक भी हल कर लें पानी के अंदर, काला नमक भी हल कर लें पानी के अंदर, चीनी भी हल कर लें पानी के अंदर, तो वो भी क्या बनेंगे? वो सारे के सारे सोलूट ही होंगे। यानी जो सोलूट है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट होगा ना वो हमेशा एक ही होगा। सॉल्वेंट एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूशन के अंदर एक ही होगा, सोलूट जो है ना वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जब सोल्यूशन बन चुका होता है तो ये एक ही मीडियम के अंदर होता है, यानी हम कहते हैं एक ही फेज़ है। यानी कि ये है कि अगर हमने जो हमारे पास पानी है, इस पानी में हमने जो है ना वो चीनी हल की या नमक हल की है, इसको जब हमने हल कर लिया है, अब हम इस सैंपल इस बीकर में से कहीं से भी इस सोल्यूशन का नमूना लेंगे ना तो वो एक जैसा ही होगा, उसमें फ़र्क नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि वो एक ही फेज़ के अंदर जाओ मुझे होता है, ये एक ही जो है ना वो पूरे यकजान बन गया है, होमोजीनियस बन गया है, इसलिए जो है ये क्या करा रहा है? सोल्यूशन करा रहा है। सॉल्वेंट को हम डिसॉल्विंग मीडियम भी कहते हैं, यानी कि ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर किसी चीज़ को हल किया जाता है। डिसॉल्विंग मीडियम यानी कि ऐसा मीडियम, ऐसी चीज़ जिसके अंदर किसी चीज़ को हल करना है। और ये जो सोलूट होगा ये क्या कराएगा? डिसॉल्व, यानी कि वो चीज़ जिसको हमने हल करना है। और डिसॉल्विंग मीडियम जिसके अंदर किसी चीज़ को हल किया जाए तो वो क्या जाती है? डिसॉल्विंग मीडियम। आम सी मिसाल है, सीधी सी बात है, चीनी और नमक को पानी में हल करना है तो हल करके वो जो जब हल हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। इस बेस पर सॉल्वेंट और सोल्यूशन की बेस पर जो है ना वो 9 टाइप्स बनती हैं सोल्यूशन की। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि ये सोल्यूशन एक ही तरह का है कि जी पानी या पानी के अंदर नमक हल किया, पानी के अंदर चीनी हल की तो वो जो सोल्यूशन बन गया, लेकिन ऐसे नहीं है। आगे हम देखेंगे कि 9 तरह के या 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो है ना वो बना सकते हैं हम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी बेस पर आप मतलब 3 टाइप्स ऑफ मैटर की 3 आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसकी बेस पर जो है वो 9 तरह के जो है सोल्यूशन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो है ना हम कुछ जो तारीफ़ें हैं उनको हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये कौन सी 9 टाइप्स हैं, वो कौन सी बनती हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने पहले आपको एक सोलूट की डेफिनेशन बताई, सॉल्वेंट की बताई, उससे सोल्यूशन बन जाता है। उसके बाद अगली तारीफ है एक्वस सोल्यूशन की। एक्वस सोल्यूशन कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसको पानी में तैयार किया जाए, यानी जिसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा ना तो वो जो सोल्यूशन है वो एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। ज़्यादा तौर पर जो सोल्यूशन होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन होते हैं। लेबॉर्ट्री में भी हम जो सोल्यूशन तैयार करते हैं या हम यूज़ करते हैं आमतौर पे अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर, वो भी जो है वो कौन से होते हैं? एक्वस सोल्यूशन ही होते हैं। एक्वस सोल्यूशन ज़्यादा
जो है ना वो कॉमन है और ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल में आते हैं, तो इसलिए जो है ना ये ज़्यादा जो है ना वो यूज़ में आता है। उसके बाद 3 डेफिनेशन और है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अब बस क्या यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ जो है ना मैं यहाँ पे पहले जो है ना आपको बता दूँ, फिर हम उसके ऊपर आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो 2 बीकर हैं, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है। इसमें हमने जो है वो चीनी नमक हल किया है, वो तो आपको जो डायग्राम में यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि ये बीच के अंदर जो है वो सॉल्यूट आपको नजर आ रहे हैं जो उसके अंदर हल हुए हैं। फर्ज किया कोई बंदा आपको जो है वो 2 बीकर देता है, दोनों के अंदर पानी आता है, तो आपको कहा जाता है कि आपने ये बताना है कि किसके अंदर जो है वो सोल्यूशन है और किसके अंदर जो है ना वो सॉल्वेंट है। तो हम कैसे बताएंगे, हम जो है वो क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देके जो है फर्ज किया कि हम इसको भी टेम्परेचर देते हैं, इसको भी हीट देते हैं, दोनों को गर्म करते हैं, तो पता चलता है इसके अंदर जितना भी जो वाटर था वो सारे का सारा वेपोरेट हो गया, पीछे जो है ना वो बीकर के अंदर कोई चीज़ नहीं बची। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारा वाटर जो है वेपोरेट हो गया, लेकिन बीकर के अंदर नीचे जो है वो साल्ट स्फेयर जो पाउडर है वो नीचे जो है ना वो कहने के साथ या बॉटम में जो बचा हुआ है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो बीकर है ये सोल्यूशन का है और ये वाला जो बीकर है ये सॉल्वेंट का है। इसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट था यानी वाटर ही था, जबकि जो दूसरा जो बीकर है उसके अंदर जो है सोल्यूशन था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो साल्ट था वो एवपोरेट नहीं हुआ, वो बच गया, रेसिड्यू पीछे बच गया, वो नीचे मौजूद है। तो इस तरह हम जो है ना वो सॉल्वेंट का और सोल्यूशन का आपस में कंपेयर कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सोल्यूशन है। अच्छा जी, उसके बाद अगर 3 बीकर हमारे पास जो है वो हो रहे हैं ना, तीनों के अंदर क्या है, पानी मौजूद है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो आप पहले मैं सादी मिसाल दूंगा, फिर आपको जो है ना जो बुक के अंदर मिसाल दी हुई है सोडियम थायोसल्फेट की, उससे हम देखेंगे। ये सोडियम थायोसल्फेट का मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे Na2H2O3 इसका फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन ये तो समझाने के लिए है ना, लेकिन जो है ना वो इसकी और भी मिसाल ली जा सकती है। ये आपके सामने 3 बीकर है, हमने क्या किया, एक बीकर है, इसके अंदर पानी की कुछ मिकदार है, हमने इसके अंदर जो है वो चीनी की या सबले बन या चीनी की हमने 1 चम्मच डाल दी, हमने इसको चीनी चम्मच डाली है, इसको लाया चीनी जो है वो हल हो गई, हमने 1 चम्मच जो है वो डाली इसके अंदर, इस बीकर के अंदर। ठीक है, पहले हमने जो है ना वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसके अंदर हमने 1 चम्मच चीनी की डाली है, वो इसके अंदर क्या हो गई है, हल हो गई। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है ना वो 1 चम्मच और चीनी डाली है, इसको लाया, वो भी जो है वो हल हो गई है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कैपेसिटी हो मजीद सॉल्यूट को हल करने की, वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, किसी खास टेम्परेचर पर, टेम्परेचर मैंने बताया ना कि हर वक्त मौजूद है, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर की वैल्यू होती है, या टेम्परेचर कम होगा या टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो किसी खास टेम्परेचर पर जब किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की मजीद मिकदार हल होने की कैपेसिटी हो, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब यही सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे आ गया, हमने इसके अंदर जो है ना वो ऑलरेडी पहले से जो है वो 2 चम्मच चीनी हल की हुई है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो है ना वो 1 चम्मच चीनी और हल कर दी, तीसरी चम्मच भी आ गई, 3 चम्मच जो है ना वो डाली, इसको जो है वो हल किया, ये जो है ना वो क्या हुआ, हल नहीं हुआ, नीचे जो है वो बैठना शुरू हो गया, जो है वो इसके अंदर जो है ना वो चीनी हल नहीं हुआ, नीचे बैठनी शुरू हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जो है वो गर्म करते हैं। ठीक है, यानी गर्म करने वाला जो है वो सुपर सैचुरेटेड है, इसमें जो है ना हम चीनी की चम्मच जो है वो डालते हैं। अब जो है ना चीनी की चम्मच जो है वो नीचे बैठना शुरू हो गई है। ठीक है, तो चीनी जो है वो नीचे बैठना शुरू हो गया, तो उस वक्त हम कह देंगे कि ये इसको जो है वो डाली है, चीनी हल हो गई। उसके बाद जो है ना वो देखा कि चीनी की कुछ मिकदार नीचे बैठ गई। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो है ना वो चीनी की चम्मच एक और डाली, चौथी चम्मच चीनी की डाली है, इसको हलाया है, चीनी हल नहीं हुई, चीनी जो है वो नीचे बैठ गई। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मजीद मिकदार हल ना हो सकती हो, वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड। कि अब सैचुरेट हो गया है, ये जो है ना वो सॉल्यूशन के अंदर मजीद सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं रही। आम टेम्परेचर पर, आम टेम्परेचर बात हो, यहाँ पे डिजॉल्व हो सकता है, हमने खुद किया। अब तो ये है ना कि सिंपल वाटर है, पानी को हमने पानी लिया, पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डाली है, तो वो अनसैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर 1 चम्मच और डालेंगे तो हल हो जाएगी, वो अनसैचुरेटेड है। उस वक्त तक उसके अंदर चीनी डालते रहना है जब तक कि हिलाने से चीनी नीचे नहीं बैठ जाती। जैसे ही चीनी नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी, वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड भी आ जाएगी। तीसरा केस क्या है, इसी सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, अब इस सॉल्यूशन को जो चीनी नीचे बैठी हुई है, हमने उसको गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म करने से उसको लाया, चीनी उसके अंदर हल होगी, हमने क्या किया, 1 चम्मच और चीनी डाल दी, उसको लाया, वो भी हल होगी, हमने 1 चम्मच और डाल दिया, उसको लाया, वो भी हल होगी है, टेम्परेचर देने से, गर्म करने से। ऐसा सॉल्यूशन जिसको गर्म करने से सॉल्यूट की और मिकदार हल हो सके, वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं,
ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें इनको स्टेबल रखने के लिए, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड रखने के लिए हमें मुस्तकिल जो है ना वो टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर जैसे ही नीचे गिरेगा, इसके जो अंदर सलूट हो गया वो सलूट नीचे बैठना शुरू कर देगा। जैसे कि चीनी का शीरा होता है, चीनी का शीरा अगर आप देखेंगे जब वो ठंडा होता है तो उसके अंदर चीनी नीचे बैठ जाती है, ठीक है। उसको हल करने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा। तो अगर आपने उसको मुस्तकिल तौर पे या कंटिन्यूसली उसको जो है ना वो आपने उसके अंदर हल रखना है तो आप उसको मुसलसल आग में रखना पड़ेगा। वो गर्म रहेगा तो चीनी उसके अंदर जाओ हल रहेगी, ठीक है। इसलिए ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड से सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। वो जो चीनी है वो नीचे बैठ जाएगा। ये यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो मिसाल दी हुई है सोडियम थायोसल्फेट की, कि सोडियम थायोसल्फेट जो होता है Na2S2O3, उसकी हमने जो है ना वो 20 डिग्री पर जब उसको हमने जो है ना वो हल करते हैं किसी पानी के अंदर, तो उसकी जो मिकदार हल होती है वो 20.9 ग्राम पर cm³ जो है ना वो डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है जी। किसी भी सोल्यूशन उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर हल होती है। अगर इस 20 ग्राम से कम मिकदार वाला हमारे पास जो है सोल्यूशन है तो वो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर उसके अंदर 20.9 ग्राम से ज्यादा सोडियम थायोसल्फेट हल हो जाता है तो फिर वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। साउंड से तरीफे हैं, सोल्यूशन है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है। सैचुरेटेड पहले अनसैचुरेटेड होगा, फिर सैचुरेटेड आएगा, फिर सुपर सैचुरेटेड आएगा। सिंपल सी बात ही है, ठीक है जी। आपने जो पानी हमारे पास गर्म पानी है, हमने उसके अंदर टी का एक जो है ना वो जो टी बैग होता है वो एक टी बैग जवाल किया, यानी कि हमारे पास जो कावा बना है वो जरा लाइट कलर का है तो वो जो है ना वो अनसैचुरेटेड है। उसके बाद हमने जो है ना मजीद उसके अंदर पत्ती डाली है तो वो क्या बनता जा रहा है? सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड बनता जा रहा है। यानी कि हम ये देखते हैं कि इस तरफ जो सॉल्यूट होता है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म और आएगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कंपैरेटिवली कम होगी वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कंपैरेटिवली ज्यादा होगी वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। दो बीकर है जनाब हमारे पास, एक बीकर में हमने जो है ना वो 1 चम्मच चीनी हल की है, दूसरे बीकर में हमने 2 चम्मच चीनी हल की है, तो जो 1 चम्मच वाला होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा और जो 2 चम्मच वाला होगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी। बट ये जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बायो के अंदर भी आए हैं, ठीक है। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि जब आप सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे फिर आपको बेहतर पता चलेगा। ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ये हमेशा 2 सॉल्यूशन होंगे तो हम उनको कंपेयर कर सकेंगे, अदरवाइज हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो सॉल्यूशन हम डाइल्यूट देखें ना। अब फर्ज किया ये जो हम पानी पीते हैं, आम पानी हम पीते हैं, ये जो पानी है ये जो सी वाटर है यानी समंदर का जो पानी है उसके मुकाबले में ये डाइल्यूट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट की मकदार, साल्ट की मकदार बहुत कम है। समंदर के पानी में साल्ट ज़्यादा है, वो खारा पानी है, तो उसके मुकाबले में जो पानी हम पीते हैं ये डाइल्यूट है। लेकिन अगर प्योर वाटर लिया जाए जिसके अंदर कोई भी साल्ट हल ना हो, बिल्कुल प्योर वाटर है, ठीक है, उसके मुकाबले में जो पानी हम पी रहे हैं ये कंसनट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि उसके मुकाबले में इसके अंदर फिर भी साल्ट की कुछ मिकदार हल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डाइल्यूट, इसलिए मैं इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बायो के अंदर भी आएंगी। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का हम तभी फर्क मालूम कर सकेंगे जब हमारे पास 2 सॉल्यूशन होंगे। इस केस में हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है ना वो अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है, एक भी सॉल्यूशन होगा ना, क्योंकि इसमें है कैपेसिटी सॉल्यूट को हल करने की। लेकिन डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या है, जब हमारे पास 2 सॉल्यूशन होंगे तो हम कंपेयर करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये जो डाइल्यूट है ये कंसंट्रेटेड है, इसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम है, इसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, तो ये इसके मुकाबले में जो वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, ठीक है बच्चों, मजा आ गई है। अच्छा, उसके बाद जो वो क्या है, सॉल्यूशन की टाइप्स आ गई कि हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो उसकी फेज के हिसाब से जो है वो 9 टाइप्स है। तो वो टाइप्स या वो कौन कौन सी है उसको जो आप देखते हैं, तो यहाँ पे जो है ना वो मैं आपको जो है ना वो लिख देता हूँ। एक तरफ हम देखते हैं कि ये जो है वो आपस के यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूट, कि यहाँ पे हम जो है वो सॉल्यूट लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे हम ले देते हैं सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट आ गया, और इससे आगे जो है वो इसकी जो है एग्जाम्पल बनेगी, या हम कह लेंगे कौन कौन सी जो एग्जाम्पल बन सकती है, ये एग्जाम्पल सॉल्यूट की और सॉल्वेंट के हिसाब से कौन कौन सी एग्जाम्पल बन सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है मैं उसी को जो
करूँगा। यहाँ पे पहले जो हम ले लेते हैं कि ये गैस है, फिर जो है वो गैस है, फिर उसके बाद जो है वो गैस है, फिर उसके बाद जो है ना वो लिक्विड है, फिर उसके बाद जो है वो लिक्विड है, फिर उसके बाद जो है वो लिक्विड है। क्योंकि हमने 3 फेजेस को देखना है ना, तो इसको तीनों के साथ अलग अलग भी देखेंगे। अभी आपको मैं सारा समझाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा सॉलिड आ जाएगा, फिर उसके बाद सॉलिड आ जाएगा, फिर उसके बाद सॉलिड आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हम देखते हैं यहाँ पे। अब जो आपको पहला है तो हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं गैस, फिर उसके बाद ले लेते हैं लिक्विड और उसके बाद सॉलिड, ठीक है। फिर इसी तरह नीचे चलते जाएंगे। गैस आ गई, ठीक है जी, और उसके बाद लिक्विड आ गया, फिर क्या आ गया, सॉलिड आ गया, ठीक है। फिर इस तरह जो नीचे है गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब आपने इस चीज को जाओ मद्देनजर रखना है, सामने ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। हमने गैस को गैस के अंदर हल करना है, यानी कि हमारे पास सॉल्यूट भी गैस है और जो सॉल्वेंट है वो भी जो है वो गैस है, यानी कि ये गैस को गैस के अंदर हल करना है। तो इसकी एग्जांपल जाओ क्या बन जाएगी, एयर, हवा। हवा के अंदर जो है ना वो जितनी जो है वो गैसें, मुख्तलिफ गैसें, गैस नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस में हुई हुई है, नाइट्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हुई है, ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस में हुई है, ठीक है। तो गैस इनटू गैस की मिसाल क्या होगी, हवा, एयर। एयर का जो मिक्सचर होता है, एयर मिक्सचर, वो किसमें आ जाता है, गैस इनटू गैस की मिसाल के अंदर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब गैस को लिक्विड में हल करना है। कोई भी जो गैस है, गैस जो है वो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट लिक्विड है, यानी किसी गैस को लिक्विड में हल करना है। मिसाल मसला हम जो है वो देखते हैं, ये कार्बोनेटेड वाटर, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में हल किया होता है, या ये जो आम पानी होता है, दरियाओं का पानी है, समंदर का पानी है, इसमें ऑक्सीजन गैस हल हुई होती है। मछलियाँ, ये जो समुद्री आपकी हयात है, ठीक है, एक्वस जो एनिमल्स हैं, ये कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, ये पानी से लेते हैं। पानी के अंदर कहाँ से आती है, जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन है वो हल हुई होती है, उसके जरिए जो है ना ये जो पानी वाले एनिमल है वो जो है ना वो गैस लेते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या बन जाएगी कि जो है वो हम ये ले सकते हैं CO2 इन वाटर या ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन को, या बोतलें यार, कोक की या पेप्सी की जो बोतल है, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उन्होंने पानी के अंदर जो वो हल की होती है, ठीक है। तो वो किसकी एग्जांपल आ गई, गैस इनटू, ठीक है। तीसरी मिसाल, गैस इनटू सॉलिड। गैस सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्वेंट है। इसकी मिसाल क्या आएगी, गैस क्या है, मसलन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन और प्लाटियम। प्लाटियम क्या है, एक मेटल है, एक सिल्वरी कलर की मेटल होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको हम हाइड्रोजन गैस जब उसमें से गुजारेंगे, यानी प्लाटियम के ऊपर से हाइड्रोजन गैस गुजारेंगे, तो ये हाइड्रोजन गैस को जज़ब कर देगी। प्लाटियम मेटल हाइड्रोजन गैस को जज़ब करेगी। तो प्लाटियम इसमें क्या है, सॉलिड है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो प्लाटियम क्या है, सॉल्वेंट, हाइड्रोजन क्या है, सॉल्यूट। ये ऊपर कॉलम बना हुआ है, ये चीज़ें सारी सॉल्यूट है। ये वो है जिसको हमने डिज़ोल्व करना है, ये सॉल्वेंट है जिसके अंदर डिज़ोल्व की जाएगी, ठीक है। तो अब गैस को सॉलिड के अंदर, हाइड्रोजन इनटू प्लाटियम, प्लाटियम क्या है, मेटल, ठीक है। अगली मिसाल, लिक्विड इनटू गैस। अब हमारे पास एक लिक्विड है, उसको जो है हमने जो है किसमें डिज़ोल्व करना है, गैस के अंदर जो है डिज़ोल्व करना है। तो ये कौन सी बन जाएगी, इसके अंदर मिसालें आ जाएंगी, फॉग, धुंध, और इसके अंदर कौन सी मिसाल आ जाएगी, मिस्ट। ये जितने हैं, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या है, लिक्विड इनटू गैस। वाटर के जो वेपर्स होते हैं, यानी वाटर, पानी हल हुआ होता है हवा के मॉलिक्यूल में। तो पानी क्या बन गया, सॉल्यूट। हवा क्या बन गई, सॉल्वेंट, ठीक है। फॉग आपको पता है, धुंध इसको कहते हैं, ठीक है। ये फॉग और मिस्ट में थोड़ा सा फर्क है। फॉग जो है वो है दोनों धुंधी। हम कह सकते हैं कि साथ में अगर आपको कहना चाहूँ मैं, तो फॉग धुंध है, मिस्ट शदीद धुंध। यानी कि अगर हम टेक्निकली अगर मैं आपको कहना चाहूँ, 1000 मीटर से अगर ज़्यादा दूर तक हम नहीं देख सकते तो उस वक्त जो धुंध होगी ना वो मिस्ट होगी। और अगर 1000 मीटर से पीछे पहले तक हमें नजर आ जाता है, यानी कम धुंध है ना, ठीक है। तो फिर क्या कराएगी, फॉग कराएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉग के अंदर क्या होता है, पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं, पानी या लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल हवा में मौजूद होती हैं। तो ये किसी मिसाल बन गई, लिक्विड इनटू गैस, फॉग और मिस्ट। लिक्विड इनटू लिक्विड, हाँ जी, इसकी मिसाल तो आप लोग बताओगे। माया को माया में हल करना है, लिक्विड इनटू लिक्विड है,
नमक वाला पानी, सादा पानी कह लें, पानी में दूध डाल दिया, ठीक है, सिरके को पानी में डाल दिया, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिरका, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विनेगर है, विनेगर, ठीक है। नहीं मट्टी का तेल हल लेना होगा, वो ऑर्गेनिक है, लेकिन इसमें चीज़ें वो लेनी है जो हल हो सके। होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है, वो मिक्सचर नहीं बनेगा, ठीक है। विनेगर इन वाटर, ठीक है, या अल्कोहल इन वाटर, आपकी मिसालें दी हुई हैं, ठीक है। पानी को दूध में डाल लो तो भी क्या है, ये लिक्विड इनटू लिक्विड, ठीक है। अच्छा जी, लिक्विड इनटू सॉलिड, किसी लिक्विड को हमने सॉलिड के अंदर जाओ हल करना है, एक लिक्विड है और उसको जाओ हमने सॉलिड के अंदर जाओ हल करना है। हाँ जी, इसकी मिसालें क्या आ जाती हैं, बटर, मक्खन। अब इसके अंदर क्या वो सॉलिड फ्लूइड कौन सा है और सॉलिड कौन सा है, बटर आपको पता है, मक्खन इसको कहते हैं। लिक्विड को सॉलिड के अंदर हल करना है, इसके अंदर लिक्विड क्या है, वाटर, मक्खन है, मक्खन ठोस तो नहीं होता ना, थोड़ा सा नरम ही होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड है, लिक्विड, लिक्विड क्या है, वाटर, ठीक है। और सॉलिड, इसके अंदर सॉलिड चीज क्या होती है, फैट, चिकनाई, वो क्या है, सॉल्वेंट। यानी पानी जो होता है वो फैट के अंदर हल हुआ हुआ होता है, तो पानी क्या बन गया, फ्लूइड, जो फैट है, जो चिकनाई है, वो क्या बन गई, सॉल्वेंट। बटर आ गया, चीज आ गया, ये सारी वो चीजें जो दूध से बनाई जाती है। सॉलिड इनटू गैस, ऐसा क्या हो जिसके अंदर क्या हो, फ्लूइड क्या हो, वो सॉलिड हो और सॉलिड क्या हो, वो गैस हो, यानी कि जो ठोस को हमने गैस में करना है, ठीक है। इसकी मिसाल क्या है, स्मोक, ठीक है, धुआं, ये स्मोक होता है, ठीक है, इसको जो हम किसी मिसाल देते हैं, सॉलिड इनटू गैस। धुएं के अंदर जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, जो ठोस होते हैं, वो हल हुए होते हैं हवा के अंदर। हवा क्या है, सॉल्वेंट, सॉलिड है, वो ज्यादा मिकदार में है। सॉलिड कार्बन है जो हल हुई है इसके अंदर, गैस के अंदर, तो उसकी मिसाल किससे आ जाएगी, स्मोक के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसको डस्ट पार्टिकल भी इसके अंदर आ सकते हैं। मट्टी के जो जर्रात होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो भी जो है किसकी मिसाल है, सॉलिड इनटू गैस की मिसाल है। मट्टी, मट्टी जो है वो सॉलिड है, फ्लूइड है, किसके अंदर हो रही है, हवा के अंदर, गैस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉलिड इनटू लिक्विड, हाँ जी, ये मिसाल तो आप ही बताओगे, सॉलिड इनटू लिक्विड, पानी में शुगर इनटू वाटर, ठीक है, शुगर इनटू वाटर, साल्ट इनटू वाटर, नमक या शुगर, इसको जाओ पानी में हल करना है, तो ये इसकी मिसाल है, सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। ये तो बड़ी कॉमन मिसाल है जो कि शुरू में मैंने सबसे पहले बताई, नमक या चीनी को पानी में हल किया तो किसकी मिसाल आ गई, सॉलिड इनटू लिक्विड मिसाल आ गई। लास्ट क्या वो सॉलिड इनटू सॉलिड, ठीक है, दो सॉलिड है, अलाइज, जितनी भी जो अलाइज बनती हैं, जो दो धातें मिक्स की जाती हैं, वो सारी अलाइज इसके अंदर आ जाती है। मसलन ब्रॉन्ज है, ब्रॉस है, ठीक है, ये ब्रॉन्ज आपको पता है जो जिसके मेडल भी बनाए जाते हैं, तो पता है पहले गोल्ड मेडल आता है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सिल्वर मेडल आता है, तीसरे नंबर पे ब्रॉन्ज का मेडल आता है। तो इसके अंदर जो है वो कॉपर और जिंक को मिक्स किया जाता है, कॉपर प्लस जिंक मिक्स करके जो क्या बनता है, ब्रॉन्ज, ठीक है जी। तो ये किसकी मिसाल आती है, सॉलिड इनटू लिक्विड। देख रहे हैं बच्चों के तीनों स्टेट्स के हिसाब से सॉल्यूशन की 9 टाइप्स जो है वो बन सकती हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन इसके अंदर जो है ना वो यही बात है, सॉलिड इनटू लिक्विड, ये वाली, ठीक है, जिसको हम जो है ज़्यादा के पार्टी के अंदर जो है सवाल करते हैं और कॉमन, ठीक है बच्चों। इसमें कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहा है, हाँ जी। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, पर हवा में ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। हाँ जी, हवा में नहीं, आज नाइट्रोजन का जिक्र तो आया को नहीं है, लेकिन चले फिर भी क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है कि हवा में जो है ना वो नाइट्रोजन की मिकदार ऑक्सीजन के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा है, जबकि हमें जो है ना वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इसकी जो है वजह क्या है, तो बच्चों इसकी वजह ये है कि अभी आपने कंबस्शन रिएक्शन एक होता है, आपको ये पता होगा कि जो आग होती है उसको जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आग ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में नहीं जल सकती। ये एक तजर्बा करना चाहें तो तजर्बा ही कर सकते हैं, ठीक है जी। आप एक मोमबत्ती लें, उसको जो है ना किसी बंद जार के अंदर जब रखे बंद करेंगे, वो जो शोला है उसका वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर दी। तो यहाँ पे मैंने क्या बात कही है कि जो आग है इसके जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी तो हम जो आग जलाते हैं हर तरफ जो है ना, ये जो ऑक्सीजन की जब मिकदार ज़्यादा होगी तो हर तरफ जो है वो आग ही आग होगी, यानी कि आग का फैलाव ज़्यादा होगा, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ऑक्सीजन की मिकदार कम है, नाइट्रोजन जलने के लिए मदद नहीं देती, ऑक्सीजन देती है। लेकिन ऑक्सीजन इसलिए कम है क्योंकि इससे जो कंबस्शन रिएक्शन है उसको कंट्रोल किया जाता है, वो कंट्रोल में रहता है कि आग को हम जब चलाएं चला सकते हैं, जब चाहे उसको बंद भी कर सकते हैं। अगर इसकी मिकदार ज़्यादा होगी
तो जो कंबस्शन रिएक्शन है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? एनीथिंग और भी क्वेश्चन? यही चले, थैंक यू। थैंक यू।